नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत के उद्योग का। चलिए शुरू करते हैं। भारत के उद्योग, सबसे पहले बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात का कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में है। ये इस स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स यानी कि BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा गया। तो यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बराकर आयरन वर्क्स का पुराना नाम क्या था, तो वो था आपका बंगाल आयरन वर्क्स। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य के स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, 1907 की देखिए बात चले तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान आ जानी चाहिए कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है। और अगर 1907 की बात करें कि इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है। वो कब से कब तक रहा? 1905 से लेकर 1910 तक। तो अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसी को बनपुर कहा गया, इस स्थान पर की गई थी। कहाँ पर? हीरापुर पर। 1922 ईस्वी में से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बनपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। फिर 1923 की बात करेंगे तो मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर राज्य वर्तमान में ये कर्नाटक में है, इसके भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, VISCL। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी बनपुर, पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में से भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखानों की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 रहा था। ठीक है। तो इसमें स्थापित कारखाना जो था भिलाई इस्पात संयंत्र। अच्छा देखिए, पंचवर्षीय योजना है तो शुरुआत हुई थी इनकी 1951 से, और 1951 से 1955 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर स्थापित थी और ये कृषि को समर्पित थी। ठीक है। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, ये अगर हम बात करें तो ये महालनोबिस, ठीक है, इस मॉडल को इन्होंने अपनाया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बात थी उसका उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योग। ठीक है। तो इसलिए फिर उद्योग को, क्योंकि ये स्थापित थी, इसलिए इसमें कारखानों की स्थापना हुई। ठीक है। चलिए, तो अब भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करते हैं। 1955 में इसकी स्थापना हुई। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि ये संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। इसमें 1962 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाने कौन से हैं? बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य, जो कि अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना जो है, इसमें आता है आपका सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु में है। फिर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र, हॉस्पेट बेल्लारी जिला, ये कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल।
24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल में अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट में की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। अब भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी देख लें जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, कंपनियां, इसमें सहायक देश और प्रमुख केंद्र। बाल्को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई। कोरबा और कोयना इनके प्रमुख केंद्र हैं। नाल्को फ्रांस की सहायता से, दामनजोड़ी उड़ीसा में है प्रमुख केंद्र। हिंडाल्को यूएसए की सहायता से, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख केंद्र है। इंडाल्को कनाडा की सहायता से, जेके नगर मुरी अलवाय में इसके केंद्र हैं। माल्को इटली की सहायता से, चेन्नई, मेट्टूर, सलेम इनके प्रमुख केंद्र हैं। वेदांता जर्मनी की सहायता से और झारसुगुड़ा में इसका प्रमुख केंद्र है। तो झारसुगुड़ा कहाँ है आपका? उड़ीसा में। ठीक है। एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। उसके बाद करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। अब सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में बंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली मिल कहाँ स्थापित हुई थी तो वो फोर्ट ग्लास्टर में थी, लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहला सफल जो आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना है वो कहाँ था तो वो बंबई में कवासजी डावर। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये सारी उपाधियों को आपको ध्यान रखना है, किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं जूट इंडस्ट्रीज। सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिशरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थानों की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिचरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलबेरिया, सी रामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होली नगर और बैरकपुर। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो विशाखापत्तनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा यानी कि गोरखपुर में।
बिहार की बात करेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापना के साथ हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका कहाँ कहाँ पर है? देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैज़ाबाद, मुजफ्फरनगर आदि ये सब चीनी उद्योग से संबंधित हैं। बिहार की बात करेंगे तो मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि क्षेत्र हैं चीनी उद्योग से संबंधित। महाराष्ट्र में मनसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, शोलापुर एवं कोल्हापुर। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर महाराष्ट्र में है और अहमदाबाद गुजरात में है। पश्चिम बंगाल में बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी, रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं सांभलकोट। राजस्थान में गंगानगर और भूपाल सागर। ये सारे क्षेत्र चीनी उद्योग से संबंधित हैं। सीमेंट उद्योग या सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, लेकिन ये असफल रहा। मद्रास के खाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। 1914 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। झारखंड में जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींकपानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनियम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका जामनगर में और राना याय। हरियाणा की बात करेंगे तो चरखी दादरी। उड़ीसा में राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और चुर्क। केरल में कोट्टायम। पंजाब में सूरजपुर। राजस्थान में जयपुर, लखेरी। ठीक है, गुजरात में भावनगर, सेवालियम और ये भी हैं। कागज उद्योग यानी कि पेपर इंडस्ट्री। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। चलिए अब देख लेते हैं कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य। पश्चिम बंगाल में है टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति। तेलंगाना सिरपुर, कागजनगर। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ और नैनी। नैनी क्यों प्रसिद्ध है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। झारखंड में है संथाल परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में नेपानगर। नेपानगर में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। तमिलनाडु में पट्टीपलायम, ये कहाँ पर है? सलेम, चरण महादेवी, तिरुनलवेली और पालनी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात में वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा। नेक्स्ट है आपका रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला
नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। ठीक है, तो सबसे पहला लगा था सुपर फॉस्फेट का, उसके बाद लगा आपका अमोनिया उर्वरक का कारखाना। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है और भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्रबको का गैस आधारित यूरिया अमोनियम संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में फूलपुर। महाराष्ट्र मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ, लोनी। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिशरा, खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला और मुनीराबाद। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनुकू। तमिलनाडु में नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरन, आवाडी एवं मनाली। झारखंड में सिंदरी, राजस्थान में खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में बरौनी और उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। आगे है जलयान निर्माण उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दे दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ जो जलयानों का निर्माण करती हैं वो है आपकी गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिछले नाम भी ध्यान रखें कि जब स्थापित हुए थे तब इनके क्या नाम थे। आज बंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयाँ तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर में एक एक इकाइयाँ वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हैं हिंदुस्तान मोटर, ये कोलकाता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई। अशोक लेलैंड चेन्नई। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे। मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा। सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। दवा निर्माण उद्योग की बात करेंगे तो प्रमुख स्थान है आपके मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी। यहाँ पर पेनिसिलिन का निर्माण होता है। मथुरा, हैदराबाद। पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आपका। और ये एक एंटीबायोटिक होता है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करेंगे कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो पेनिसिलियम फंजाई जो होता है, फंजाई यानी कि कवक, वहाँ से इसकी उत्पत्ति है। कि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पेनिसिलिन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो ये कवक से हुई है। ठीक है। शीशा उद्योग, भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में है। फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ये आप मिसप्रिंट समझ लीजिए। शीशा, यहाँ पर शीशे की जो बात हो रही है ये कांच की बात हो रही है। ठीक है। और लेड जो होता है वो सीसा होता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, शीशा उद्योग की बात चल रही है यानी कि कांच उद्योग से संबंधित। ठीक है, ये लेड इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है।
चलिए, अब शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल में है बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्धमान, रानीगंज, आसनहोल। झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, शोलापुर, नागपुर। गुजरात बड़ौदा, मोरवी, पटना एवं कहलालगांव बिहार में। राजस्थान में जयपुर। उत्तर प्रदेश के नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली और फिरोजाबाद। अन्य स्थानों में है अम्बाला आ गया, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलुरु एवं गुवाहाटी। नेक्स्ट है आपका अभियांत्रिकी उद्योग यानी कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। प्रमुख स्थान है हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है रेल उपकरण उद्योग। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। वर्तमान में यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। अब कुछ बोर्ड्स हैं, उनकी स्थापना देख लेते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 1954, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, लघु उद्योग बोर्ड 1954, केंद्रीय विक्रय संगठन 1958। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बंगलुरु तथा कोलकाता हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश और कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री के नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पालाकाड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है और बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुर में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, पंजाब अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का है और अत्यधिक गर्म होता है। बिजली का सामान भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम हैदराबाद में, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। टेलीफोन उद्योग बंगलुरु रूपनारायण टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम उद्योग भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर और मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब देखते हैं संस्थान और स्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेंदी पाथर मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो श्रीनगर, जम्मू, ऊधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। तमिलनाडु में सलेम बहुत इम्पॉर्टेंट है उद्योगों की दृष्टि से। तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर।
उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती यानी कि मलबरी रेशम बनाया जाता है और यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है, जहां पर 18% रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है। चर्म उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र हैं कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना एवं बेंगलुरु। चर्म यानी कि लेदर। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब भारत के उद्योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो यह है लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर हुआ था? कुल्टी। और कुल्टी आपका कहाँ है? आसनहोल, पश्चिम बंगाल में। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हैं? विशाखापट्टनम में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुआ? रूस की मदद से। रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र कहाँ पर है? तो बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम ये सारे के सारे रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र हैं। ठीक है। आपसे हो सकता है सोवियत संघ लिखा हुआ आएगा उसमें। ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1956 से 61 के दौरान। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? 1974 में। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, VISL भद्रावती को। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो ये हैं आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो यह है वस्त्र उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। ठीक है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। चलिए तो अब इनको सुमेलित करना है। पूर्व का बोस्टन हम कहते हैं अहमदाबाद को। उसके बाद सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? यह है कर्नाटक। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग। कटनी में स्थित है सीमेंट का कारखाना। निम्न में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो यह है डालमिया दादरी। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला और जिप्सम। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापित किया गया था सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में कहाँ लगाया गया? लखनऊ। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का क्या कारण है? तो देखिए, सबसे पहले कच्चे माल की पर्याप्त प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। इस वजह से ये सारे ही कारण हैं जिस वजह से वहाँ पे कागज के कारखाने ज़्यादा लगाए गए हैं। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है अखबारी कागज। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी में। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक। इसमें भी बात आ जाएगी तो पेनिसिलिन के लिए।
देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? पुणे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा गया है? बंगलौर को। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो ये चाय उद्योग है। निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो ये नून माटी में। ठीक है, नून माटी आपका है कहाँ? गुवाहाटी, असम में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ। चलिए सुमेलित करना है तो कांच उद्योग की बात चलेगी तो सबसे पहले फिरोजाबाद, उसके बाद पीतल उद्योग जो है वो आपका मुरादाबाद, स्लेट उद्योग मरकपुर और उसके बाद हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर। कालीन भैया याद होंगे आपको। ठीक है, फिर से आपके स्थान और उद्योग आ जाते हैं। तो इसमें जामनगर जो हो गया वो आपका, चलिए तो जामनगर हो गया आपका वस्त्रों के लिए होता है, बेसिकली ऊनी वस्त्र आ गया। ठीक है, जामनगर को हम नवानगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हॉस्पेट। हॉस्पेट आपका लोहा एवं इस्पात हो गया। कोरबा, कोरबा हो गया आपका एल्यूमिनियम के लिए। और हल्दिया हो गया उर्वरक के लिए। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर्स। निम्न में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके हो गए यमुनानगर, फिर उसके बाद गुवाहाटी हो गया और बल्लारपुर हो गया। ठीक है, तो यमुनानगर ये याद रखिएगा हरियाणा में है, गुवाहाटी असम में आपको पता ही है, और बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, अच्छा पीथमपुर को हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का डेट्रॉइट, क्योंकि डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर उद्योग है और उत्पादन केंद्र है। जूट का सामान टीटागढ़ हो गया, फिर उसके बाद रेशमी वस्त्र बेंगलौर, ऊनी वस्त्र की बात करेंगे तो ये हो गया आपका लुधियाना, और ऊनी कालीन की बात करेंगे तो ये हो गया भदोही। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? गुजरात में। चलिए फिर आपके स्थान और उद्योग आ जाते हैं। विशाखापत्तनम में पोत निर्माण। ठीक है, मुरी हो गया, मुरी आपका हो गया एल्यूमिनियम, मुरी हो गया झारखंड में। फिर गुड़गांव या गुरुग्राम की बात करेंगे तो मोटर गाड़ियों की बात आ गई, और पनकी जो है ये आपके उर्वरक या फर्टिलाइजर्स की बात आ गई। अच्छा पनकी कहाँ पर है? पनकी आपका उत्तर प्रदेश में आता है, ये कानपुर में ही एक उपनगर है। फिर से आपका उद्योग और स्थान आ जाते हैं। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो हो गया वो हो गया आपका रांची, मशीन औजार उद्योग हो गया पिंजौर, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया रेणुकूट, और उर्वरक उद्योग हो गया सिंदरी। ठीक है, सिंदरी हो गया आपका झारखंड और पिंजौर है हरियाणा में। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये बड़ोदरा में है, आईओसी। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित है। क्यों? यहाँ पर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? ये थी रिसरा में। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं भार, ह्रास, मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? ये है एल्यूमिनियम उद्योग। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। चलिए चीनी उद्योग है आपका धामपुर। कागज़ की बात करेंगे तो ये हो गया चंदापुर। सीमेंट हो गया डालमिया दादरी, और लोहा एवं इस्पात हो गया बोकारो। ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित की गई थी डिगबोई, असम में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर, गुजरात। टिस्को संयंत्र किनके नज़दीक स्थित है? टाटानगर के। निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये बोकारो यूएसए की मदद से नहीं था, ये किसकी मदद से था? आपका रशिया या सोवियत संघ की मदद से, पूर्व सोवियत संघ। चलिए उद्योग और उनके स्थान। तो कागज़ है आपका टीटागढ़, उसके बाद सीमेंट हो गया लखेरी, लोहा एवं इस्पात भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला ये हो गया अम्बाला।
भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो ये है भद्रावती। ठीक है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।